दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियां हमेशा से ही अलग-अलग किस्म के लोगों की कहानियों को छुपाए रहती हैं। इन्हीं गलियों में एक कोने पर अर्जुन की मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान थी। ये दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन अर्जुन के सपनों से बड़ी कोई चीज नहीं थी। अर्जुन एक साधारण लड़का था, जिसका जीवन गरीबी और मेहनत के बीच झूल रहा था। सुबह का सूरज निकलते ही वह अपने औजारों को संभालता और दिन भर ग्राहकों की गाड़ियों को ठीक करने में जुटा रहता। अर्जुन के चेहरे पर सादगी और मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं। वह बातों का कम और काम का ज्यादा था। उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो शायद उसके हालातों के सामने बेमानी लगता था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसी गली के आखिरी सिरे पर एक नामी कॉलेज था, जहां आर्या पढ़ाई करती थी। आर्या अमीर घराने की इकलौती बेटी थी। वह शरारती, बेफिक्र और हर चीज को अपनी नजर से देखने वाली लड़की थी। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपनी रोजमर्रा की ऊब को दूर करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती थी। आर्या का रोज का रास्ता अर्जुन की दुकान के सामने से होकर गुजरता था। पहली बार जब उसने अर्जुन को देखा, तो उसका ध्यान इस बात पर गया कि यह लड़का कितना अलग है। वह औरों की तरह उसकी तरफ देखता तक नहीं था। शायद यही बात उसे अर्जुन की तरफ खींच लाई। शुरू में आर्या ने उसे छेड़ने का खेल खेला। कभी वह उसकी दुकान के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर देती, तो कभी उसके औजारों को बिना बताए उठा लेती और फिर वापस रख देती। वह अर्जुन की गंभीरता को देखकर और ज्यादा मस्ती करती। अर्जुन ने कई दिनों तक उसकी इन शरारतों को अनदेखा किया। वह सोचता था कि यह लड़की बस समय काटने के लिए ऐसा कर रही है और जल्द ही खुद ही रुक जाएगी। लेकिन आर्या के लिए यह मजा और बढ़ गया। फिर एक दिन अर्जुन का सब्र टूट गया। आर्या ने उसके औजारों को उठाकर दूर रख दिया था, जिससे अर्जुन का काम रुक गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, क्या आपको कोई और काम नहीं है? मेरी दुकान पर आकर बार बार परेशान क्यों करती हो? यह आपका खेलने की जगह नहीं है। आर्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे अर्जुन के गुस्से में भी एक मासूमियत नजर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, इतने गुस्से में क्यों हो? थोड़ी मस्ती करने दो ना। अर्जुन ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लग गया। लेकिन इस झगड़े के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। आर्या अब पहले से ज्यादा बार अर्जुन की दुकान पर रुकने लगी। कभी वह चाय लेकर आती, तो कभी बस बातें करने के बहाने खड़ी हो जाती। अर्जुन, जो पहले उससे बचने की कोशिश करता था, अब उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी शरारतों में एक ऐसी सादगी थी जो अर्जुन को अपनी व्यस्त जिंदगी में एक नई खुशी देने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी। जो शुरुआत झगड़े से हुई थी, वह अब दोस्ती में बदल चुकी थी, और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह शायद दोनों को भी समझ नहीं आया। इस तरह दिल्ली की उन तंग गलियों में दो अलग अलग दुनियाओं के लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अर्जुन और आर्या की यह पहली मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी का पहला पन्ना बन चुकी थी। अर्जुन और आर्या के बीच का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। आर्या ने अर्जुन की दुनिया को एक नई रोशनी दी थी, और अर्जुन ने आर्या के लिए अपनी साधारण जिंदगी में भी एक सुकून भरी जगह बना ली थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन की जिंदगी में संघर्ष और सादगी थी, जबकि आर्या की जिंदगी ऐशो आराम और आजादी से भरी हुई थी। लेकिन इन अलग अलग दुनियाओं के बावजूद उनका प्यार दोनों को एक सूत्र में बांध रहा था। आर्या ने कभी अपनी अमीरी को अर्जुन के प्यार के बीच रुकावट नहीं बनने दिया। उसके लिए अर्जुन की ईमानदारी और उसकी मेहनत ही सब कुछ थी। वहीं अर्जुन, जो पहले अपनी गरीबी को लेकर हमेशा असहज रहता था, अब आर्या की मुस्कान में अपनी सारी परेशानियां भूलने लगा था। एक दिन कॉलेज के बाद आर्या अर्जुन की दुकान पर आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, अगर मैं तुम्हारे साथ इस गली के बाहर की दुनिया में चलूं, तो क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? अर्जुन, जो हमेशा खुद को आर्या के लायक नहीं समझता था, कुछ पलों के लिए खामोश रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्या, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे सपनों के बराबर नहीं हूं। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सपने नहीं चाहिए अर्जुन।
मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उस पल अर्जुन ने महसूस किया कि उनका प्यार किसी भी सामाजिक बंधन से परे है। उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यह प्यार ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। आर्या के माता पिता, जो समाज में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे, इस बात को जानकर आग बबूला हो गए। उन्होंने आर्या को बुलाकर उससे सख्ती से पूछा, तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है? क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारा यह कदम हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा? आर्या ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूं और यही सच है। उसके पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आर्या को घर में बंद कर दिया और उसका फोन छीन लिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा रिश्ता एक गरीब लड़के से कभी नहीं हो सकता। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। आर्या ने हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सोच हमेशा से पैसों और समाज के दबाव के इर्द गिर्द घूमती थी। वह दिन रात अर्जुन के बारे में सोचती रही, लेकिन उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। अर्जुन, जो आर्या से दूर हो चुका था, हर दिन उसकी यादों में खोया रहता। उसकी दुकान पर भी काम बंद सा हो गया था, लेकिन उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि आर्या किसी भी हाल में उससे संपर्क जरूर करेगी। एक रात जब आर्या को लगने लगा कि उसके माता पिता कभी उसकी बात नहीं समझेंगे, उसने घर से भागने का फैसला कर लिया। उसने अपनी खिड़की से बाहर छलांग लगाई और किसी तरह अर्जुन को संदेश भेजा। अर्जुन, जो पहले से ही आर्या का इंतजार कर रहा था, उसे अपने पास ले आया। दोनों ने सोचा कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने तुरंत एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। आर्या और अर्जुन ने एक साधारण से घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों खुश थे, क्योंकि उनके पास अब एक दूसरे का साथ था। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी यह खुशी कितनी नाजुक है। अर्जुन और आर्या ने अपने छोटे से किराए के मकान में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मकान भले ही छोटा था, लेकिन उनके प्यार की गर्माहट ने उसे एक खूबसूरत घर में बदल दिया था। अर्जुन ने अपनी दुकान पर काम करना जारी रखा और आर्या ने उसकी मदद करने के लिए घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। हर सुबह दोनों साथ में चाय पीते, छोटे छोटे सपने देखते और एक दूसरे की ताकत बनते। आर्या ने अपनी अमीर जिंदगी छोड़कर जो रास्ता चुना था, उसे लेकर उसे कोई पछतावा नहीं था। अर्जुन भी अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर आर्या के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि आर्या के माता पिता उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। एक दिन जब अर्जुन अपनी दुकान पर काम कर रहा था और आर्या घर पर थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या ने दरवाजा खोला तो सामने उसके माता पिता खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी नरमी थी। आर्या के पिता ने कहा, बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे प्यार को गलत समझा, लेकिन अब हम इसे स्वीकार करते हैं। चलो घर लौट आओ, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे और तुम्हें वो सब देंगे जिसका तुम हकदार हो। आर्या को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा आर्या के माता पिता से डरता था, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लेकिन आर्या ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, शायद अब सब ठीक हो गया है। अर्जुन और आर्या ने सोचा कि उनके माता पिता सच में बदल गए हैं। वे खुशी खुशी उनके साथ घर लौट आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, आर्या की मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, तुमने हमें गलत समझा था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक सपने जैसा है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। आर्या की मां ने उन्हें उनके कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए कहा। रात होते ही आर्या के माता पिता ने अपनी असली योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और अर्जुन पर झूठे आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने अर्जुन को हथकड़ियों में बांध लिया और घर से घसीटते हुए ले गई। आर्या ने जब यह सब देखा तो वह चीख पड़ी। उसने अपने माता पिता से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, यह सब तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हें इस गरीब लड़के के साथ रहने का कोई हक नहीं। अर्जुन ने आर्या की ओर देखते हुए कहा, आर्या, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा।
अर्जुन के जेल जाने के बाद आर्या पूरी तरह से टूट गई। उसने अपने माता-पिता से लड़ाई की, लेकिन वे उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे घर के अंदर कैद कर दिया और हर तरह से उसे अर्जुन से दूर रखने की कोशिश की। आर्या ने अर्जुन को बचाने के लिए वकीलों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उसके माता-पिता ने हर जगह पैसे और ताकत का इस्तेमाल कर उसकी राहें रोक दीं। अर्जुन जेल में बंद था, जहां उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी, आर्या। उधर आर्या घर के अंदर कैद होकर रो रो कर अपने प्यार की दुहाई दे रही थी। उनके प्यार को समाज की साजिश और परिवार की बेरहमी ने बुरी तरह कुचल दिया था। अर्जुन और आर्या के प्यार को खत्म करने के लिए आर्या के माता-पिता ने अपनी ताकत और रुतबे का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस से सांठ-गांठ करके अर्जुन पर चोरी और हिंसा जैसे झूठे आरोप लगाए। अर्जुन को उसकी दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अर्जुन को बुरी तरह पीटा और उसे कबूल करने पर मजबूर किया कि उसने अपराध किया है। अर्जुन, जो ईमानदारी और मेहनत में यकीन रखता था, अपने ऊपर लगे आरोपों से टूट गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक ही गुनाह है, मैंने आर्या से प्यार किया। आर्या ने जब अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो वह पागल हो गई। उसने अपने माता-पिता से झगड़ा किया और कहा, आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन निर्दोष है। लेकिन उसके माता-पिता ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया और उसके सभी संपर्क के साधन छीन लिए। आर्या ने किसी तरह घर से भागने की कोशिश की और वकीलों के पास गई, लेकिन हर जगह उसके माता-पिता का प्रभाव था। उन्होंने हर दरवाजा बंद कर दिया जो अर्जुन को बचा सकता था। अर्जुन पर झूठे सबूत और गवाह पेश किए गए। अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। वह जेल में बंद हो गया। जेल में अर्जुन को हर दिन यातनाएं दी जाती थीं। उसे बार-बार याद दिलाया जाता, तुमने एक अमीर लड़की से प्यार करने की हिम्मत की थी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन अर्जुन ने हर दर्द सहते हुए अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। उसके दिल में बस आर्या का चेहरा था और वह अपने प्यार की ताकत से जी रहा था। उधर आर्या का दिल और दिमाग पूरी तरह टूट चुके थे। उसने अपने माता-पिता से हर रिश्ता तोड़ लिया। वह हर दिन सड़कों पर जाती, अर्जुन को बचाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। धीरे-धीरे वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। वह सड़कों पर भटकने लगी। हर किसी से अर्जुन के बारे में पूछती। उसकी आंखों में बस दर्द और खालीपन बचा था। लोग उसे पागल औरत कहने लगे। जेल में अर्जुन की हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई। उसने हर दिन आर्या के नाम पर जीने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसका शरीर इन यातनाओं को और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, आर्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन की मौत की खबर जब आर्या तक पहुंची तो वह पूरी तरह बिखर गई। उसने खुद को एक सुनसान गली में बंद कर लिया और चुपचाप बैठी रही। आर्या और अर्जुन की प्रेम कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी ने एक अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी उस समाज की सच्चाई बयां करती है जहां प्यार को वर्ग और पैसे की दीवारों में बांध दिया जाता है। आर्या के माता-पिता ने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की, मानो वे अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देने के लिए कदम उठा रहे हों। लेकिन उनके फैसले ने न केवल आर्या बल्कि अर्जुन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। उन्होंने जिस प्यार को तोड़ने की कोशिश की थी, वह अंततः उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर गया। आर्या के दिल में केवल अर्जुन का नाम था, लेकिन जब उसका शरीर और मन टूटने लगे, तो उसने यह मान लिया कि अब उसे किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसकी रातें और दिन अब बस सड़कों पर घूमा करतीं, जहां वह बस अर्जुन के चेहरे को अपनी आंखों में धुंधले रूप में देखती रहती। उसकी हंसी और उसकी मुस्कान, वो दिन जब वे साथ थे, अब सिर्फ यादें बनकर रह गईं। आर्या के माता-पिता ने अपनी बेटी को न केवल एक लड़के से दूर किया, बल्कि उनके फैसले ने उसे खो दिया, उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसकी पूरी खुशी। अब वह एक बेघर, अवसादित लड़की बन चुकी थी, जो हर मोड़ पर अर्जुन का नाम पुकारती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह सच था? क्या यह प्यार इतना झूठा था? अर्जुन का निधन आर्या के लिए एक ऐसी काली रात जैसा था, जिससे उबर पाना किसी के लिए भी असंभव था।
उसने अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा अर्जुन के लिए समर्पित कर दी थी। जब उसे यह खबर मिली कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह पूरी तरह टूट गई। उसने खुद को अंधेरे में घेर लिया और कभी बाहर नहीं आई। यह एक त्रासदी थी जो समाज की असंवेदनशीलता और उसके कठोर रवैये को दर्शाती है। एक सच्चे प्यार को जाति, पैसों और सामाजिक दबाव की दीवारों से तोड़ दिया गया। दोनों की प्रेम कहानी, जो कभी सपनों जैसी लगती थी, अब एक खौफनाक और दुख भरी सच्चाई बन गई। अर्जुन और आर्या का प्यार सचमुच दुनिया के लिए एक संदेश था कि सच्चे प्यार को कभी नहीं दबाया जा सकता। लेकिन कभी-कभी यह उसी समाज और परिस्थितियों के हाथों मर जाता है जो इसे समझ नहीं पाते। यह कहानी सच्चे प्यार की उस पीड़ा को बयां करती है जिसे समाज ने न समझा और न ही स्वीकारा। दोनों की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने दुनिया को यह सिखा दिया कि प्यार कभी हार नहीं सकता, भले ही परिस्थितियां और लोग उसे मिटाने की कोशिश करें। और इसी तरह इस दुखद प्रेम कथा का अंत होता है, एक ऐसा अंत जो हर दिल को छू जाए और हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या प्यार सचमुच उस दुनिया से जीत सकता है जो इसे हमेशा अस्वीकार करती रही है। ये कहानी एक संदेश देती है कि हमें प्यार और मानवता को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया कभी भी हमें उसके लिए तैयार नहीं कर सकती।